बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आज भी हमारी सोसाइटी में बात करना बुरा समझा जाता है और जिन पर बात नहीं की जा रही। यूजली देखा जाए अगर वेलबींग की बात करें, मेंटल वेलबींग की बात करें तो उस पर बात करना बहुत बुरा समझा जाता है, जिसको डिस्कस इतना उमूमी तौर पर नहीं किया जा रहा हमारी सोसाइटी में। यूजली अगर देखा जाए अगर किसी के हाथ में दर्द हो या किसी के कहीं पैर में दर्द हो या किसी के सर में दर्द हो, उसके बारे में तो बात कर रहा है। किसी का कहीं हाथ कट जाए, किसी को जख्म हो जाए तो उस पर बात कर रहा है। लेकिन अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा है या किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है लेकर, वो उस पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यूजली लोग ऐसे समझते हैं कि शायद ये साइको है, शायद इनके कोई नफ्सियाती मसाइल हैं। मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर इस मौजू पर बात करना बहुत जरूरी है कि वेलबींग बहुत मैटर करती है। वेलबींग से ही रिलेटेड हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। एमी कडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट एक बहुत कमाल जुमला कहती हैं, अगर आप मेंटली रेडी नहीं है ना किसी भी काम को करने के लिए, तो आप कभी भी फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। यूजली देखा जाए हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ गई है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, लोग नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह साइकोलॉजिकल है, जिसकी बुनियादी वजह वेलबींग से रिलेटेड है, जिसकी बुनियादी वजह कि लोग जहनी तौर पर बहुत अपसेट हैं और इस पर बात नहीं की जा रही। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि किस तरह अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एस्टैब्लिश हेल्दी हैबिट्स। हम जिंदगी में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो कि दूसरों के लिए बहुत जरूरी है, अपने घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, लेकिन इन दी एंड आपको बात समझनी पड़ेगी कि चेंज आपसे स्टार्ट होता है। वो आपने जुमला सुना होगा ना, जान है तो जहान है। तो हेल्दी हैबिट्स को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। चार्ल्स डक की किताब पावर ऑफ हैबिट भी बहुत कमाल है, जिसमें उन्होंने बात की कि इंसान पहले आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान को बनाती हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें जो कि आप अपने लिए प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जल्दी उठना एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। रॉबिन शर्मा ने भी इस पे किताब लिखी 5 AM क्लब। दुनिया की जो टॉप बेस्ट लीडरशिप है, जो 5% लोग हैं वो 5 बजे उठते हैं, बिकॉज वो सुबह उठने के बाद अपने लिए टाइम निकाल पा रहे होते हैं। सुबह का पहला घंटा विक्ट्री आवर कहलाता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा, जहां वो 20 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, 20 मिनट्स जर्नलिंग कर रहे हैं, 20 मिनट्स बॉडी मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी हैबिट्स को स्टैब्लिश करें, बिकॉज उन हैबिट्स के जरिए आपके बिलीव्स और आपका रूटीन शेप होता है। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। खाली चीजों को अपने अंदर रखना और उन पर ना बात करना शायद हल नहीं है, बल्कि उनको मैनेज करना आना चाहिए। तो लॉट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जिन्हें लर्न किया जा सकता है, जस्ट लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मेडिटेशन, जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें अपने आप से करते हैं, सेल्फ अफर्मेशंस को डिस्कस करते हैं, तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव होने लगती है एंड समहाउ यू कैन मैनेज दैट स्ट्रेस। एंड बहुत सारी किताबें, बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिफाइन करते हैं। उन्हें लर्न करना बहुत जरूरी है ताकि अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सके। टिप नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका टाइम आपका है, फैमिली का टाइम फैमिली का है, प्रोफेशनल टाइम प्रोफेशनल है। अगर आपने अपने टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं किया, जस्ट लाइक जो आपका जिम का टाइम है, जो आपका जर्नलिंग का टाइम है, जो आपका लर्निंग का टाइम है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इश्यूज इसलिए हमारे माशरे में आ रहे हैं बिकॉज लोगों के पास अपने लिए यानी अपने सीखने के लिए कोई वक्त नहीं है। लोग बाउंड्रीज को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। लोग दूसरों के लिए वक्त तो निकाल लें, लेकिन अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 4, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत जरूरी है आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी वेलबींग का एक बहुत बड़ा मसला वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है। अगर हम बहुत ज्यादा वर्क के ऊपर फोकस कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल लाइफ तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। मुझे बहुत कमाल का जुमला लगता है, वन थिंग में दैट वर्क इज लाइक अ रबर बॉल, अगर ये गिर जाए तो इट विल बाउंस बैक, लेकिन फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप्स आर लाइक बॉल ऑफ ग्लास, अगर एक बार गिर जाए तो उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आप अंडरस्टैंड करें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, किस चीज पर ज्यादा एनर्जी लगानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्क को छोड़ दें, बट इन दी एंड पर्सनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग के बहुत ज्यादा असरात दिखे जाते हैं। आपकी फैमिली, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपके अपने रिलेशनशिप जुड़े हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज करना ना भूल जाए। टिप नंबर 5, कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। आप जो रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे हैं ये अंडरस्टैंड जरूर कीजिए कि वो मीनिंगफुल है या नहीं। जिन लोगों में आप बैठ रहे हैं उनसे आपकी वेलबींग जुड़ी हुई है, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं उनके साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी जुड़ी हुई है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कंडक्ट करें, मीनिंगफुल रिलेशंस को डेवलप करें। आप अपनी ट्राइब को ढूंढिए, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो कि पॉजिटिव डिस्कशंस को करते हैं, जो कि विजनरी हैं, बिकॉज यूजली देखा जाता है सबसे ज्यादा वेलबींग के इश्यूज हमारे एनवायरमेंट से आ रहे होते हैं।
टॉक्सिक कन्वर्सेशन से आ रहे होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो हम बिल्ड कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर। ये बहुत जरूरी है, ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट वहां पर ज्यादा अपना टाइम एंगेजमेंट को कम करें एंड कोशिश करें मीनिंगफुल रिलेशंस को अडैप्ट करें। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं लाइफ में जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे रोल्स है जिन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जस्ट लाइक आपकी फ्रेंड जोन, आप चाहें तो चूज कर सकते हैं और बेहतर तरह से उन्हें सिलेक्ट कर अपनी रिलेशनशिप्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं।